दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 90 और 100 शब्द प्रति मिनट। 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में 4000 से अधिक आतंकियों और उनके समर्थकों की संपत्ति जब्त करने का निर्णय आतंकी तंत्र को नष्ट करने की दिशा में एक बड़ी और प्रभावी कार्रवाई है। जिन आतंकियों की संपत्ति जब्त की जानी है उनकी सूची तैयार हो चुकी है। इनमें अधिकतर वे आतंकी हैं जो सीमा पार यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में संचालित आतंकी शिविरों में रह रहे हैं। कश्मीर में बचे खुचे आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए इस तरह की कार्रवाई आवश्यक है। इसी तरह की कार्रवाई उन तत्वों के खिलाफ भी की जानी चाहिए जो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आतंकियों की पैरवी करते हैं या फिर उन्हें गुपचुप रूप से समर्थन अथवा संरक्षण देते हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कश्मीर घाटी में आतंकियों के समर्थक अभी भी मौजूद हैं। इनमें से कुछ तो सरकारी विभागों में भी कार्यरत थे। यह अच्छा हुआ कि उनकी पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, क्योंकि वे आतंकियों के लिए जासूसी करते थे। ध्यान रहे कि कई कश्मीरी हिंदू आतंकियों का निशाना इसलिए बने क्योंकि उनके बारे में ऐसे ही लोगों ने उन्हें सूचना दी। इसी तरह आतंकियों को आर्थिक सहायता देने वालों पर भी शिकंजा कसा गया है। इनमें कई बड़े व्यापारी भी थे। एक ऐसे समय जब कश्मीर का माहौल तेजी से बदल रहा है और वहाँ शांति एवं स्थिरता कायम हो रही है, तब फिर यह आवश्यक है कि आतंकियों से सहानुभूति रखने या फिर दबे छिपे उनकी मदद करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि कश्मीर में आतंकियों की सक्रियता के पीछे ऐसे ही तत्व हैं। इस सक्रियता का एक प्रमाण अभी 2 दिन पहले तब मिला जब श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बारूदी सुरंग को निष्क्रिय किया गया। कश्मीर में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो युवाओं को आतंक की राह पर जाने के लिए उकसाते हैं अथवा अलगाववाद को हवा देते हैं। चंद दिनों पहले ही बारामूला में सुरक्षा बलों ने लश्कर के एक आतंकी भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें एक महिला भी थी। ये पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर के लिए काम कर रहे थे। पाकिस्तान भले ही दाने दाने को मोहताज हो, लेकिन वह कश्मीर में आतंक को हवा देने से बाज नहीं आ रहा है। वह न केवल आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश करता रहता है, बल्कि कश्मीर में सक्रिय आतंकियों के लिए ड्रोन के जरिए हथियार भी भेजता है। पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देने के कारण अलग थलग पड़ चुका है, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसकी इन हरकतों से उससे
हमदर्दी रखने वाले इस्लामी देश भी अजीज आ चुके हैं। इसी कारण भारत की राजकीय यात्रा पर आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की ओर संकेत करते हुए कहा कि उसे आतंक का रास्ता छोड़ना ही होगा। स्टॉप। 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में 4000 से अधिक आतंकियों और उनके समर्थकों की संपत्ति जब्त करने का निर्णय आतंकी तंत्र को नष्ट करने की दिशा में एक बड़ी और प्रभावी कार्रवाई है। जिन आतंकियों की संपत्ति जब्त की जानी है उनकी सूची तैयार हो चुकी है। इनमें अधिकतर वे आतंकी हैं जो सीमा पार यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में संचालित आतंकी शिविरों में रह रहे हैं। कश्मीर में बचे खुचे आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए इस तरह की कार्रवाई आवश्यक है। इसी तरह की कार्रवाई उन तत्वों के खिलाफ भी की जानी चाहिए जो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आतंकियों की पैरवी करते हैं या फिर उन्हें गुपचुप रूप से समर्थन अथवा संरक्षण देते हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कश्मीर घाटी में आतंकियों के समर्थक अभी भी मौजूद हैं। इनमें से कुछ तो सरकारी विभागों में भी कार्यरत थे। यह अच्छा हुआ कि उनकी पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, क्योंकि वे आतंकियों के लिए जासूसी करते थे। ध्यान रहे कि कई कश्मीरी हिंदू आतंकियों का निशाना इसलिए बने क्योंकि उनके बारे में ऐसे ही लोगों ने उन्हें सूचना दी। इसी तरह आतंकियों को आर्थिक सहायता देने वालों पर भी शिकंजा कसा गया है। इनमें कई बड़े व्यापारी भी थे। एक ऐसे समय जब कश्मीर का माहौल तेजी से बदल रहा है और वहाँ शांति एवं स्थिरता कायम हो रही है, तब फिर यह आवश्यक है कि आतंकियों से सहानुभूति रखने या फिर दबे छिपे उनकी मदद करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि कश्मीर में आतंकियों की सक्रियता के पीछे ऐसे ही तत्व हैं। इस सक्रियता का एक प्रमाण अभी 2 दिन पहले तब मिला जब श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बारूदी सुरंग को निष्क्रिय किया गया। कश्मीर में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो युवाओं को आतंक की राह पर जाने के लिए उकसाते हैं अथवा अलगाववाद को हवा देते हैं। चंद दिनों पहले ही बारामूला में सुरक्षा बलों ने लश्कर के एक आतंकी भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें एक महिला भी थी। ये पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर के लिए काम कर रहे थे। पाकिस्तान भले ही दाने दाने को मोहताज हो, लेकिन वह कश्मीर में आतंक को हवा देने से बाज नहीं आ रहा है। वह न केवल आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश करता रहता है, बल्कि कश्मीर में सक्रिय आतंकियों के लिए ड्रोन के जरिए हथियार भी भेजता है।
पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देने के कारण अलग थलग पड़ चुका है, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसकी इन हरकतों से उससे हमदर्दी रखने वाले इस्लामी देश भी अजीज आ चुके हैं। इसी कारण भारत की राजकीय यात्रा पर आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की ओर संकेत करते हुए कहा कि उसे आतंक का रास्ता छोड़ना ही होगा। स्टॉप।